हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट का डिटेल्ड वीडियो फ्रेंड तक वॉच करना बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो और हाँ, टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को, जो कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, बिल्कुल रिलेटेड है बट थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे कुछ ऐसी इक्वेशंस होंगी जिनको तुमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेट करने के बाद फिर तुमको आंसर को यहाँ पे रखना होगा। सेम यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में भी करते थे। ठीक है, तो ये तुम्हारा मिक्सअप हो जाएगा, नहीं दोनों टाइप के यहाँ पे इक्वेशंस को तुमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन जो कि तुमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी एंड सेकंड वाली तुमको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। चलो देखते थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू। देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है हमारा एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल होंगे हमारे, एक डिपेंडेंट होगा जो कि डिपेंड करेगा यानी आरएचएस वाला, और जो इंडिपेंडेंट होगा वो तुम्हारा एलएचएस वाली वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है, आरएचएस है एलएचएस वाली वैल्यू होगी। ऑल्सो द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेबल वेरिएबल, अगर तुम यहाँ पे डेरिवेट कर देते हो दोनों इक्वेशंस को तो वो डिपेंडेबल हो जाएगी। किस पे डिपेंड होगी वो वैल्यू? भैया डिपेंडेबल कैसे, क्या मतलब है? डिपेंडेबल का मतलब ये है कि यहाँ पे तुम्हारी मान के चलो तुम्हारी -1 वैल्यू आई, एलएचएस में आ गई -1, आरएचएस में आ गई तुम्हारी +2। समझ में आ गया? तो वो तुम्हारी डिपेंडेबल हो जाएगी, यानी डिपेंड कर सकती है -2 से। -2 जो वैल्यू आई तुम्हारी या फिर +2 भी वैल्यू तुम्हारी आई तो यानी -1 छोटा है। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे -1 भी अगर तुम्हारा है तो वो समझ सकते हो यहाँ पे बड़ा है वो। समझ में आ रहा है? इट मीन्स कि यहाँ पे अगर तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे -1 आ रही है और यहाँ पे -2 आ रही है तो एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे वैल्यू कि हाँ -1 छोटा है यहाँ पे -2 से। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा जान लो अभी। इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना। ठीक है, वो डिपेंडेबल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। अगर मैथमेटिकली देखें यहाँ पे तो कुछ ऐसी इक्वेशंस होगी x dy अपॉन में dx प्लस में y इक्वल टू 0। अगर वहाँ पे 0 यानी वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करनी है, एलएचएस में भी 0 रखना है, आरएचएस में भी 0 रखना है। अगर दोनों में हम 0 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो एलएचएस और आरएचएस अपनी अपनी वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यूबल दिया होगा हमको वेरिएबल, वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करके एक सर्कुलेट वैल्यू देगा हमको। ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू देगा हमको। ठीक है, पूरा घुमाने के बाद फिर देखो यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव देखें dy बाई dx का, तो यहाँ पे ऑल्सो रिटर्न में अगर तुम यहाँ पे करते हो फंक्शन के थ्रू तो fx और yx सिमिलरली दिखेगा। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन मारना, उसके बाद क्यूब का डिफरेंशिएशन मारना पड़ेगा यहाँ पे। भैया ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भैया डिफरेंशिएबल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जितना वो डिफरेंशिएबल होता चला जाए उतनी इक्वेशंस को तुम उतनी टाइम्स ऑफ इक्वेशंस को तुम डेरिवेट यहाँ पे डिफरेंशिएबल कर सकते हो। ठीक है, डेरिवेट कर सकते हो। अगर वो 2 बार हो रहा है तो 2 बार करोगे, 3 बार हो रहा है 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे, मैक्सिमम 5 बार होता है। ठीक है, या फिर मैक्सिमम 6 भी जा सकता है, कोई इतना वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में एनसीईआरटी में इतनी बात कहें तो वो मैक्सिमम 5 तक गया है या 4 तक कह सकते हो। बाकी मिसलेनियस का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मिसलेनियस के क्वेश्चन मैंने थोड़े बहुत लगाए थे। ठीक है, इतना मैंने एनसीईआरटी पे दिया नहीं था ध्यान, आरडी से थोड़े बहुत क्वेश्चन को कॉपी करे थे तो मुझे इतना ध्यान है। आरडी में हो सकते हैं हाँ 7, 8, 9 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया एंड थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया। फिर देखो कुछ ऐसे एग्जांपल दिए गए हैं तो कुछ ऐसा आंसर हमारे यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे dy अपॉन में dx, x अपॉन में y का 1/3 का क्यूब 1 प्लस में x का क्यूब, तो ये तुम्हारी इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। कुछ ऐसी इक्वेशन हमको यहाँ पे मिलेगी। पहले डिफरेंशिएबल करना है हमको, फिर इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व करना है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इक्वेशन बनाने के बाद तुम लोग को सॉल्व करना है। फिर देखो यहाँ पे दिया गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन वो इन्वॉल्व हो जाएगी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो खाली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसको बोलेंगे यहाँ पे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वो निकलेगा हमारे यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इट मीन्स कि अगर यहाँ पे मान के चलो तुम्हारे यहाँ पे 0 आ गया तो यानी वो वन डिपेंडेंट वेरिएबल है कि जो एलएचएस और आरएचएस के दोनों के थ्रू यहाँ पे डिपेंडेंट वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दिया गया हमारे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, अब हमको ऑर्डर देखना है, तो ये तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है।
देखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे। ऑर्डर का मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमको हाईएस्ट ऑर्डर देखनी पड़ेगी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में, ठीक है। अंडरस्टूड है कि भाई पहचान लोगे, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू लिखी गई है, इसको भाई छोड़ दो, इसको देखना ही नहीं है तुमको। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, देखो 4 दिया गया है, तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। समझ में आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा ऐसे करके परफॉर्म कर दोगे तुम यहाँ पे डेरिवेट करके, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हमको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या दिया है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट होने के बाद एक इक्वेशन लिखी गई, मैक्सिमम डेरिवेटिव देखना है हमको, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव तुमको देखना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 है हमारा, तो 2 यहाँ पे कैलकुलेट कर दोगे। अंदर वाली वैल्यू को नहीं देखते हैं, बाहर जो तुम्हारा वो लगा हुआ है होल ब्रैकेट में, सिर्फ उसको देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 है। अब हमको यहाँ पे डिग्री देखनी है, ठीक है, कि अब डिग्री क्या होगी। डिग्री समझते हो भाई, डिग्री समझते हो ना, यहाँ पे डिग्री जो ये लगी हुई है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को हर चीज प्रेजेंट करी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखो कोई डिग्री दिया नहीं गया है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे देखो डिग्री बाहर वाली होगी एंड अंदर वाला क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर होगा, कितने ऑर्डर ऑफ टाइम्स हमने डेरिवेट किया, ठीक है। कितने ऑर्डर ऑफ टाइम्स हमने डेरिवेट किया, कितने ऑर्डर ऑफ टाइम्स हमने डेरिवेट किया। तुमने यहाँ पे कोई डेरिवेट नहीं करो, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, तो कोई ऐसे करके मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि आप देखो यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा हुआ, यानी ये ऑर्डर हमारा यहाँ पे 2 है, तो देखो यहाँ पे हमने 2 प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कितना ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर हमारा 3 है, नॉट अ 2, इट्स अ 3 ऑर्डर। देखो ये ऑर्डर देखना है हमको, बाहर वाला ऑर्डर नहीं देखना, ये तो डिग्री है हमारी, ठीक है। अब यही बात करते हैं यहाँ पे हम डिग्री की। डिग्री क्या होता है, ठीक है, हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कोफिशिएंट ऑफ डिग्री देखना है हमको इक्वेशंस में, एंड यहाँ पे हमको रेशनल एंड इंटीग्रल वैल्यूज को यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, तो वो कंस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड है। लेकिन फॉर एग्जांपल देखो एग्जांपल सारे दिए हुए हैं यहाँ पे, dy अपॉन में dx यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है ही नहीं, देखो यहाँ पे कोई डिग्री है ही नहीं, देखो ये डिग्री देखी जाती है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दोगे, सिंपल सी, अंडरस्टूड है, ठीक है, अंडरस्टूड है ये डिग्री सारी, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में देखा जाएगा, तो सेकंड ऑर्डर में देखो यहाँ पे दिया गया हमारा 2, तो यहाँ पे मैंने 2 प्रेजेंट कर दिया है। एंड थर्ड ऑर्डर में देखा जाएगा, तो थर्ड ऑर्डर में भाई 3 है, देख सकते हो 1/3 लिखा है, 3 ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो 3 यहाँ पे डिग्री हमारी प्रेजेंट हो गई है। इलस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डिग्री का, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर तुम ऑर्डर खुद भी लगा लोगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ऑर्डर हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर भैया 2 कैसे हो गया, भैया देखो यहाँ पे ऑर्डर लिखा है ना d²y, तो ऑर्डर हमारा 2 हो गया और डिग्री हमारी 3 हो गई, प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे जितने भी हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन डाले, 3 क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब आता है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे ऐसे होगा कि यहाँ पे हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ इक्वेशंस में कुछ ऐसे कांस्टेंट होंगे जो कि यहाँ पे कंटेन होंगे कुछ वेरिएबल के साथ में, वेरिएबल के कांस्टेंट्स के साथ में, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखा जाए यहाँ पे, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो एलिमिनेट हो जाएंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के साथ में, ठीक है। अगर यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को देखें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे n टाइम्स ऑफ एडिशनल इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, n+1 से हम डिफाइन करेंगे एंड nth हमारा nth टर्म यहाँ पे डेरिवेट हो जाएगा। ये कुछ ऐसी इक्वेशन दिया गया है फॉर्म ऑफ 5, ठीक है। इलस्ट्रेशन सेकंड देखा जाएगा, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारी फैमिली दिया गया यहाँ पे सर्कल्स में, तो यहाँ पे हम कैसे पास करेंगे ओरिजिन को, ठीक है, सेंटर से ओरिजिन को कैसे पास करेंगे y एक्सेस तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे x² + y² प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0, यानी सर्कल की एक इक्वेशन हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर ली, ठीक है। प्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे पासेस हो जाएंगे हमारे 0,0 हमारे सेंटर ऑफ एक ओरिजिन है, ठीक है, ठीक है। सेंटर ऑफ ओरिजिन देखो c = 0 लिखा है, सारी इक्वेशन को यहाँ पे लिख लोगे, लिखने के बाद फिर देखो ऐसी इक्वेशन की सारी इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पूरी सॉल्विंग दिया गया है, ठीक है। फिर आता है देखो हमारा यहाँ पे जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द प्रिमिटिव, ठीक है। फिर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है प्रिमिटिव का, तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन हमारा लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे किसके बीच में होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स के और कुछ ऐसे डेरिवेटिव इक्वेशंस के बीच में कुछ ऐसे हमारे वेरिएबल्स होंगे जो सेम नंबर होंगे, ठीक है। यानी इक्वेशन में भी एंड वेरिएबल्स में भी कुछ ऐसे सेम इक्वेशंस में भी हमारे सेम कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे जो कि हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो जाएंगे वो, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं यार जनरल सॉल्यूशन ऑफ द प्रिमिटिव। समझ में आ गया, देख सकते हो ये इक्वेशन दिया गया है, तो देखो यहाँ पे भी हमारा 4 है, 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे,
समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा ईजी है। प्रिमिटिव सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे इंटीग्रल की, तो यहाँ पे जितने भी हमारे सॉल्यूशन अगर करेंगे यहाँ पे, तो वो पार्टिकुलर वैल्यूज के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, नहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन में भी हमको यहाँ पे प्रेजेंट दिखेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है v इक्वल टू a बाय आर प्लस में b। जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव देखा जाए तो डी स्क्वायर v अपॉन में डी आर का क्यूब प्लस में 2 बाय आर डी वी अपॉन में डी आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखो सारी इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है। इलिस्ट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, इलिस्ट्रेशन सिर्फ धीमे धीमे पढ़ो। एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को ऐसे डेरिवेट करेंगे, देखो इतने टाइम्स ऑफ डेरिवेट करने के बाद ये क्वेश्चन डाल दिया है बोर्ड में। ये गाइज 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने इसको तुम लोग को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, प्लीज इसको लगा लेना एक बार। अब हम देखने वाले हैं कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री देखेंगे उसकी। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को अगर उठाना है एनसीईआरटी में, सबसे पहले उसका ऑर्डर देखना और डिग्री देखना, उसके बाद सॉल्व करना, इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करना। समझ में आ गया? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एट द फॉर्म ऑफ द, देखो यहाँ पे दिया गया हमारा इक्वेशन। भैया समझ में आ गया कि इसके अगर यहाँ पे अगर ऑर्डर 1 है तो डिग्री भी 1 होगी। ऐसा लेट कर लेना भैया। ठीक है, इतना दिमाग होना चाहिए भाई तुम लोगों के पास। इंटीग्रेशन अगर कर लिए हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी कर लिए हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बहुत दिमाग चाहिए। नहीं तो जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि भैया नहीं होगा, मैं 100% कह रहा हूँ स्किप कर देना। ठीक है, अभी एक तुम्हारा एक मोटिवेशन के ऊपर भी वीडियो आएगी। मोटिवेशन मैं कह रहा हूँ कि मतलब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट वाली वीडियो, कि चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट टाइम चल रहा है, मुश्किल से 2 महीने या फिर 2 कह सकते हो 2 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है कि जो चैप्टर हार्ड लग रहा है उसको स्किप कर देना। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि भाई मैं अपना बताऊँ तो मुझे भी फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा भी सिलेबस बहुत हाई था, कि मतलब बहुत देर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अपने बारे में हर चीज़ बताऊंगा तुम लोगों को, बट थोड़ा सा अभी लेक्चर का टाइम है, थोड़ा सा अभी तुम लोग को भाई बोर्ड पे फोकस करना है, तो ज़्यादा मैं तुम लोग को कुछ बोलूंगा नहीं लेक्चर में। बट नहीं बोलूंगा कि मुझे भी थोड़ा बहुत हार्ड लगा था, मुझे भी समझ में नहीं आया था, तो मैंने स्किप नहीं किया था, पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था, लेकिन इतना नहीं पढ़ा था डेप्थ में, बाद में पढ़ा मैंने इसको। ठीक है, तो इसलिए कहूंगा कि भाई समझ में नहीं आएगा तो स्किप कर देना। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री सबसे पहले देखना, उसके बाद देखना इक्वेशंस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इक्वेशन देखो जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझ में आता तो ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो तो तुम लोग के ऊपर है ना, एज यू डिपेंड फॉर यू। ठीक है, 0 को लिख दिया। देखो सबसे पहले इक्वेशन को 0 लेट करेंगे, 0 से लेट करेंगे क्योंकि वो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन इसलिए होगा क्योंकि वो हमारी वैल्यू डिफरेंशिएबल होगी। वेरिएबल हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे भैया कैसे चेक करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। दोनों वैल्यूज को प्लस कर दो, एक वैल्यू को यहाँ पे रखो, एक वैल्यू को प्लस कर दो, प्लस करने के बाद दोनों वैल्यू का सेम आ रही तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे प्रेजेंट हो जाएंगे एक्स और वाई की वैल्यूज में। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज को रखो। मेथड हमने दिखाया हमारा वेरिएबल सेपरेशन, जनरल फॉर्म हमने यहाँ पे बना लिया इक्वेशन की। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे बनाओगे, इंटीग्रेट करने के बाद कुछ ऐसे लिखोगे, सोल्यूशन करने पे कुछ ऐसे फॉर्म करना है तुम लोगों को, डी वाई बाई डी एक्स ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को मैंने देखो यहाँ पे प्रेजेंट किया है, इलस्ट्रेशन भी रख दिया है यहाँ पे। एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेना, सारे क्वेश्चंस मैंने देखो यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टाइप, इक्वेशन के साथ कैसे टाइप करते हैं इक्वेशंस को देख सकते हो यहाँ पे। कॉमन लेके मैंने बता दिया तुम लोगों को। ठीक है, कॉमन लोगे 2 वैल्यूज को, फिर यहाँ पे लैम्डा मानोगे वैल्यू को, फिर एक वैल्यू को यहाँ पे लैम्डा मान के लैम्डा 2 बी लेफ्ट कर लोगे, A1 A2 लेफ्ट कर लोगे, फॉर्मुलेस को लगाना, टिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड नंबर 2, तो यहाँ पे अगर तुम्हारा फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई लिखा हुआ है तुम्हारा, तो वो तुम्हारा होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे एफ एक्स वाई लिखा हुआ है तो होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। और भैया क्या होना चाहिए, एफ में अगर तुम्हारा लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई लिखा हुआ है और लैम्डा की पावर में एन यानी लैम्डा ऑफ इंटीजर और फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो ये तुम्हारा हो जाएगा होमोजीनियस फंक्शन, ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ ऐसे सॉल्व करोगे होमोजेनियस फंक्शन को कि फंक्शन की वैल्यू रखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई का क्यूब, ये तुम्हारा होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज को ऐसे प्रेजेंट कर देना। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कर दिया। इलस्ट्रेशन देख लेना, ये क्वेश्चन मैंने रख दिया, ये जितने क्वेश्चन रखे प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मैं तुमको इतना रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा कि क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन द रिसेंटेबल द होमोजीनियस फॉर्म्स। होमोजीनियस की कौन कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं जिसको यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ऐसे होमोजीनियस के फंक्शन के थ्रू।
इक्वेशन की फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी अपॉन में ए की पावर में एफ एक्स, बी की पावर में एफ एक्स और सी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ वैल्यूज को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को मैंने रखा है यहाँ पे। मेथड नंबर 3 आता है तुम्हारा यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग जे के पर्पस समझ लेना, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो, वो इशू नहीं है, ठीक है। देखो ये होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा यहाँ पे लीनियर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंड वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल हमारे होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट डिग्री पे आने के बाद सेकंड डिग्री पे जाने के बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन लिखी हुई है भाई, देख सकते हो, सब चीज मैंने तुम लोग को प्रेजेंट कर दिया है, सिर्फ तुम लोग को वन टाइम रीड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। फिर देखो आता है हमारा इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म क्या हो जाएगी, देख सकते हो, पूरा मैंने प्रेजेंट किया है, ये फॉर्म भी तुम्हारी। क्वेश्चन मैंने ज्यादा रखे हैं तुम लोगों के, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं क्योंकि भाई क्वेश्चन ज्यादा हैं इसमें, ठीक है। मेथड नंबर 4 आता है तुम्हारे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए खत्म हो चुका है, बोर्ड के लिए खत्म हो चुका है। होमोजेनियस इक्वेशन और हेटेरोजेनियस इक्वेशन मैं तुम लोग को बता दिया है, बस उतना ही लगाना है, ठीक है। ये इक्वेशन ये होती है कि यहाँ पे हम एग्जैक्ट वही वैल्यू को यहाँ पे हमको प्रेजेंट करना होता है प्रिमिटिव फॉर्म, यानी डायरेक्टली हमको यहाँ पे डिफरेंशिएबल करना होता है, एलिमिनेशन करना होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे। इक्वेशन हमारी दिया गया है, फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू सी मान लेंगे, इलस्ट्रेट करने के बाद ये क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट कर दिए हैं। एप्लीकेशन क्या होगी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया तुम लोगों का, ठीक है। ये इस डायग्राम में तुम लोग को बताया कि ये तुम्हारी इक्वेशन लाइन है, ये तुम्हारी इक्वेशन लाइन है, यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन को डेरिवेट किया, तो ये फॉर्म हमारा जो बनेगा, हमारा ये फॉर्म बन जाएगा हमारा डिफरेंशिएबल वाला, लीनियर फॉर्म बन जाएगा हमारा। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, तो ये जो हमारा फॉर्म बना है, ये फॉर्म डिनोट कर रहा है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट हो गई हमारी, ठीक है, ये वाली। बाकी देख सकते हो यहाँ पे मैंने तुम लोग को सब प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं है भाई, ये सब जे वाला है, ठीक है। तो जे वाला मैंने तुम लोग को डाल दिया कि वन टाइम रीड कर सको तुम लोग, तो ये तुम्हारा एंड होता है आज के लिए, ठीक है। बहुत छोटा था लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आएगा, जिन्होंने इंटीग्रेशन ढंग से नहीं समझा है और डिफरेंशिएशन नहीं समझा है, उनको भाई समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। और मैंने तुम लोग को बहुत बेसिक एक्सप्लेन किया है, फालतू की चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी है, फालतू चीज़ एक्सप्लेन करी भी है तो भाई इसको इग्नोर कर देना यार, ठीक है। तुम लोग को जो मेन है वो समझना, ठीक है। आई होप कि इसमें एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। कोई डाउट कोई भी इशू हो तो कमेंट्स पिन कर देना। मिलते बने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।